नमस्कार, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मीडिया उद्योग विश्व यूट्यूब चैनल में मैं स्नेहा कामले आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं ज्वाला टेक्नो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। यहाँ हम देखने वाले हैं मैंगो प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, यानी कि मैंगो पल्प कैसे बनाया जाता है। मैंगो एक ऐसा फल है जो कि बस भारत में ही नहीं तो सभी देशों में पसंद किया जाता है, लेकिन आम का सेवन हम साल भर में कुछ महीनों के लिए ही कर सकते हैं। ऐसे ही आम एक सीजनेबल फल होने के बावजूद भी हम इसकी प्रोसेसिंग करके इसका बिजनेस साल भर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मैंगो प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से मशीनरीज की, और उसके साथ ही इसके लिए कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंगो को कलेक्ट करके प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है। उसके बाद इन मैंगोज़ को वॉशिंग मशीन की सहायता से धोया जाता है। फिर उसके बाद इन मैंगोज़ के छिलके पीलिंग मशीन द्वारा अलग किए जाते हैं। फिर मैंगो के बचे हिस्से को पल्पर मशीन में डालकर इसका गाढ़ा रस बनाया जाता है। फिर रस में पाश्चराइजर मिलाकर उसे होमोजेनाइज किया जाता है और फिर इसको कैन में फिल करके कैन्स को पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार मैंगो पल्प बनाया जाता है। नमस्ते, तो आज हम हैं ज्वाला टेक्नो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राहुल पहाड़िया सर के साथ। नमस्ते सर। तो आज हम जानने वाले हैं कि मैंगो प्रोसेसिंग जो होती है उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। सर, मैंगो प्रोसेसिंग जो बिजनेस है इसके लिए सबसे पहले कौन कौन से मशीनरीज लगती है और कितनी मशीन लगती है सर? मैंगो प्रोसेसिंग में एसेंशियली हम ज़्यादातर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं जो है मैंगो पल्प। अगेन कितनी मशीन्स और साइज ऑफ प्लांट जो होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि हम क्या कैपेसिटी का प्लांट लगाते हैं। अगर हम स्मॉल स्केल में बात करें तो मैंगो पल्प में स्मॉल स्केल में दो कैपेसिटीज़ कंसिडर की जाती हैं, 500 kg पर आवर और 1000 kg पर आवर। सो एक 500 kg पर आवर प्लांट में ऑन एन एवरेज आपकी 20 मशीन्स होती हैं जो एक के बाद एक लगती हैं। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट पूछें तो वो तकरीबन 30-35 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है मशीन्स में। तो सर मशीन्स की लगभग कॉस्ट कितनी होती है? अराउंड 30 to 35 लाख के बीच में होती है। हम जो सेलेक्ट करते हैं वो ये 500 kg पर आवर के लिए। अगर आप सेम प्लांट 1000 kg पर आवर में लें तो इन्वेस्टमेंट 45 लाख से 50 लाख के बीच में हो। ओके। और सर इस बिजनेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है? मैंगो पल्प में एसेंशियली जो रॉ मटेरियल होता है वो मैंगोज होता है। तो आप मैंगो से मैंगो पल्प बनाते हैं और इसमें एसेंशियली और कुछ आपको ऐड करना नहीं पड़ता, बिकॉज जो पल्प है वो प्योर फॉर्म में ही सेल होता है और उसमें हम कोई भी इंग्रेडिएंट और ऐड करना अवॉइड करते हैं। कभी अगर मैंगो पल्प में खटास हुई तो हम उसमें ज़रूर कुछ टू एन एक्सटेंट शुगर सिरप ऐड करते हैं, बट इसके अलावा नॉर्मली और कुछ भी ऐड नहीं होता, बिकॉज ये बिना प्रिजर्वेटिव के सेल होता है। अगर आप इसे बैरल में या किसी जनरल कंटेनर में सेल करें तो उस केस में आपको प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता है। तो इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स मैंगो और रॉ दैट इज मैंगोज विच हैव टू बी प्रोसेस्ड, आपका प्रिजर्वेटिव और शुगर सिरप, ज़्यादा से ज़्यादा तीन ही हमारे रॉ मटेरियल होते हैं। और सर इस बिजनेस के लिए जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है सर? मैन पावर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट जिनको प्रोसेस की पूरी जानकारी होती है और जो आपका प्रोसेस कंट्रोल करते हैं और जो इंश्योर करते हैं कि आपका कंसिस्टेंट बेसिस पे कंसिस्टेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट बने। सेकंड जो सेट ऑफ स्टाफ आपको लगेगा वो होते हैं फिटर्स, टेक्निकल फिटर्स जो आपकी मशीन की देखभाल करते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं। और थर्ड होते हैं जो आपके वर्कर्स होते हैं जो एक नॉर्मल केस में आपके प्लांट को रन करते हैं। इन ऑल अगर आप देखें तो अराउंड 10 से 12 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है इस प्लांट को रन करने में। ओके। और अगर सर हम एरिया रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस बिजनेस के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट पड़ता है सर? एरिया रिक्वायरमेंट अगर हम एक स्मॉल स्केल प्लांट की बात करें जैसे 500 kg पर आवर का प्लांट हो तो उसमें हमें 20 मीटर्स बाय 20 मीटर्स के करीब का प्रोसेस हॉल लगता है विच इज़ अराउंड 4000 स्क्वायर फीट। अगर हम 1000 kg पर आवर का प्लांट की अगर हम बात करें तो इन दैट केस हमें 30 मीटर्स बाय 20 मीटर्स अराउंड 6000 स्क्वायर फीट के आसपास हॉल की ज़रूरत होती है। ये प्रोसेस हॉल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल स्टोरेज और फिनिश गुड स्टोरेज के लिए भी जगह रखनी होती है। तो ऑन एन एवरेज आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि टोटल एरिया जो आपको लगेगी वो बिटवीन 10 to 15,000 स्क्वायर फीट होगी। ओके।
और सर जो प्लांट रहता है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इस बिजनेस के लिए वो कितनी रहती है सर? तो एक स्मॉल स्केल प्लांट में इस कैपेसिटी जो होती है वो 500 kg पर आवर या 1000 kg पर आवर, इसको हम स्मॉल स्केल में कंसिडर करते हैं। इसके बाद आप जो कंटिन्यूस ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं वो 1 टन पर आवर से स्टार्ट होते हैं। तो 1 टन पर आवर आप होते हैं प्लांट्स 2 टन पर आवर के होते हैं, 5 टन पर आवर के होते हैं। और इंडिया में बहुत लाइनें ऐसी भी सेटअप हुई है जिनकी कैपेसिटी 20 टन पर आवर की। ओके और अगर सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें तो ये इस बिजनेस के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत पड़ती है? अगेन कितनी कैपेसिटी और कितनी मशीन्स हमारी लगी हैं सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक एवरेज में आप कंसिडर कर सकती हैं कि 500 kg पर आवर का जो प्लांट है उसमें अराउंड 30 किलोवाट के आसपास की टोटल पावर रिक्वायरमेंट होगी। और अगर 1000 kg पर आवर आप कंसिडर करें तो अराउंड 50 किलोवाट के आसपास की। ओके और सर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? कि फूड प्लांट में कोई भी आप फूड प्लांट सेटअप करें तो अलावा जो आपके स्टैंडर्ड फैक्ट्री रिलेटेड लाइसेंसेस होते हैं, जैसे फायर का लाइसेंस हो गया या वाटर का लाइसेंस हो गया या पोल्यूशन का लाइसेंस हो गया, इन लाइसेंसेस के अलावा आपको FSSAI का भी एक लाइसेंस लेना होता है कि उसके बिना आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो FSSAI का लाइसेंस एकदम ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप एक कोई भी फैक्ट्री सेटअप करें फूड से रिलेटेड तो उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको मीट करनी पड़ती है। जैसे आपको टाइलिंग एक प्रकार की टाइलिंग यूज़ करनी पड़ती है, आप एक नॉर्मल टाइल्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको वॉल वगैरह की अगेन जो आपको ड्रेन के लिए स्लोप देना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कई चीज़ों का और ध्यान रखना होता है एक फूड प्लांट सेटअप करने के लिए, जिसकी गाइडलाइंस की पूरी डिटेल्स आपको कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल सकती है इससे रिलेटेड, और फिर आप उसको फॉलो करके ही आपको वो प्लांट सेटअप करना चाहिए। ओके और सर ओवरऑल देखा जाए तो अगर किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी सर? तो प्रोसेस मशीन का जैसे मैंने आपको बताया एक 500 kg पर आवर प्लांट के लिए एक्स वर्क्स प्राइस जो हमारी मशीन्स का है दैट इज अराउंड 30 लाख। इसके अलावा आपको यूटिलिटीज सेटअप करनी पड़ती हैं, जैसे बॉयलर हो गया, आपके इलेक्ट्रिकल्स हो गए, स्टीम लाइन, वाटर लाइन, एयर लाइन, ये सारी चीज़ें आपको और सेटअप करनी पड़ती हैं। तो ऑन एन एवरेज आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है मशीन्स में वो ऑन एन एवरेज 45 to 50 लाख के बीच में होगा। एक स्मॉल स्केल प्लांट जो 500 kg पर आवर प्लांट के लिए, 1000 kg पर आवर प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट अराउंड 75 to 80 लाख के बीच में। और सर जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है जो कि कंपनी का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो उसका नियोजन जो होता है वो कैसे किया जाता है? तो इसमें जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं मैंगो में, एसेंशियली आपका स्टोन होता है, जो मैंगो की गुठली होती है वो काफ़ी उसमें वेट होता है। उसके अलावा जो मैंगो की पील्स होती हैं वो, तो नॉर्मली हम इसको जो है फेंकते नहीं हैं, हम इसको पल्वराइज करते हैं। बेसिकली इसको क्रश करके उसको मैश कर देते हैं, फिर उसको सन ड्राई वगैरह करके उसके बाद इसके और एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम सन ड्राइड इसको फिर आप कैटल फीड में यूज़ कर सकते हैं। ये अपने आप में इसमें न्यूट्रिशियस ये काफ़ी होता है, इसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू काफ़ी हाई होती है। तो एज अ बाई प्रोडक्ट आप ये बाकी एजेंसीज को भी सेल कर सकते हैं। तो इसमें बाई प्रोडक्ट्स के भी यूजेस हैं जिसको आप आपके कमर्शियल कैलकुलेशंस में आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके तो राहुल सर ने अभी हमें मैंगो प्रोसेसिंग की पूरी जानकारी दी है, जैसे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल, मशीन्स की जरूरत कितनी पड़ती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सर ने दी है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन टू शेयर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, द प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। तो आज आपको मीडिया द्वारा पता चला कि मैंगो प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और इस बिजनेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल, मशीन्स और कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इस बारे में सारी जानकारी आज आपको मीडिया ने दी है। अगर आप भी यह बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही मीडिया से जुड़े। ऐसे ही और नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे मीडिया उद्योग विश्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।